भुगत चुका हूं इस मंजर को। भोपाल में प्रोग्राम में गया था एक बार, मुझे लोगों ने कहा मौलाना साहब कई लाख रुपए खर्च हो चुके हैं, एक लड़की है हमारे घर में, जरा एक नजर उसको देख लीजिए मौलाना, बहुत परेशान है, 3 सालें 4 सालें हो गई इलाज करा करा के सही नहीं होती। मैंने कहा भैया ये सब मैं नहीं जानता हूँ यार, ये सब काम एक्सपर्ट लोगों से करवाओ, हम लोग इन सब कामों के पीछे नहीं पड़े हुए हैं। अब वो कहने लगा नहीं नहीं मौलाना चलिए, तो आप माशाल्लाह इतनी अच्छी तकरीर करते हैं, कुछ दुआ हुआ कर दीजिए। जबरदस्ती अपने घर पे ले गया, नाश्ता वाश्ता कराया, और जब उसकी लड़की की तरफ नजर गई, ऐसे उस वक्त हमारी उम्र बहुत कम थी, 10-12 साल पहले की बात है, और कम उम्र थी। कहने लगे किसको लाए, हम ही को बोल रही है, बड़े बड़े बूढ़े मौलवी इलाज नहीं कर पाए, ये कल का लड़का ये इलाज करेगा मेरा। हमने कहा चुप, हमने कहा अरे बाप रे मर गए, बिल्कुल लग रहा था जैसे झपट जाएगी। अब मैंने सोचा कि भाई इसका इलाज तो मेरे पास है नहीं दिल में। मैंने अलग आके बाहर निकल के कहा कि भाई किसी बड़े आदमी को देखो, मैं बिल्कुल एक्सपर्ट नहीं हूं। कहा मौलाना कुछ दम तो कर दीजिए। मेरे दिल में आया कि एक चालाकी करो, खेल खेलो। मैंने कहा रे इसके ऊपर तो बहुत बड़ा साया है, इतना बड़ा शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है। हमने कहा ये तो ठीक हो जाएगी। कहा कैसे, जबकि मैं सिर्फ एक धूल में लाठी मार रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। मैंने कहा कि तेल गरम करो, सरसों का तेल लाओ। बोला कितना, हमने कहा एक लीटर। 1 लीटर तेल लाया और उसी लड़की के सामने स्टोव जलाया गया और उस पर रख दिया उसको उबलने के लिए, खोलने के लिए। खूब खोल गया तेल, बहुत ज्यादा जब खोलने लगा और जोश मारने लगा, तब उस तेल को मैंने कटोरी में भरा ऐसे, और उसको पकड़ा मैंने चिमटे से, और मैंने कहा उसके भाइयों से इस लड़की के दोनों हाथ पकड़ो और इसके दोनों पैर पकड़ो, और एक से कहा जो उसका रिश्तेदार लगता था, मैंने कहा इसका सर पकड़ो, ये तेल इसके कान में डालेंगे। क्यों? मैंने कहा वो जिन्नात जो शैतान इसके अंदर घुसा हुआ है वो कान के रास्ते ही से बाहर निकलेगा, ये बिल्कुल ठीक हो जाएगी आज के बाद। ये खोलता हुआ तेल इसके कान में डालना है, और वो अपने आंख से देख रही है, उबलता हुआ खोलता हुआ। वो तो समझ गई कि ये तेल जैसे ही मेरे कान में जाएगा तो मेरे तो कान के पर्दे बेकार हो जाएंगे, बहरी हो जाऊंगी, पड़ जाऊंगी, क्या हाल होगा मेरा। तो उसके भाई कहने लगे अरे मौलाना ये जलता हुआ तेल नुकसान नहीं पहुंचेगा इसको। मैंने कहा जिन्नात आग से पैदा होता है, कुछ नहीं होगा, शैतान भी आग से पैदा है, आग आग को नुकसान नहीं पहुंचाती, इस लड़की को कुछ नहीं होगा। अगर शैतान है इसके अंदर तो कुछ नहीं होगा, और नहीं होगा तो बहुत कुछ हो जाएगा, पकड़ो इसको। जैसे ही मैंने ऐसे किया वैसे ही वो झटकते हुए कहती है हट मौलवी, मेरा कान खराब करने के लिए आया है क्या है? मैंने कहा पकड़ो इसको। कहती मुझे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है मुझे, मैं बिल्कुल ठीक हूं। एकदम सारी चीजें कबूल दी, और साफ साफ उसने यही कहा जो मैंने उसके भाइयों से पहले बताया था कि मुझे इश्क का मामला लग रहा है, आपकी बहन जहां शादी करना चाहती है शायद आप वहां शादी नहीं करना चाहते हो, शायद ये मामला हो। बाद में जब उससे पूछा गया जब तेरे अंदर कुछ नहीं तो सही बता, तो उसने वही बताया, बिल्कुल वही कि हम कॉलेज में पढ़ते हैं, लड़का है वो हमारी बिरादरी का नहीं, हमारी कास्ट का नहीं, गैर मुस्लिम है, हमारे घर वाले उससे शादी नहीं होने दे रहे हैं, इसलिए हम ये सब कर रहे हैं। ये नौटंकियां, ये मौलवी आपको बहुत बेवकूफ बनाएंगे। तुम्हारी बेटी के बाल बड़े खूबसूरत हैं इसलिए जिन्नात आ गया, तुम्हारी बेटी खूबसूरत है इसलिए जिन्नात आ गया। अगर खूबसूरत लड़कियों पर ऐसे जिन्नात आने लगे तो ये दिल्ली और मुंबई के अंदर जो हाफ हाफ नेकर पहनकर और चड्डियां पहन के जो घूम रही हैं और बाल खोल खोल कर लिपस्टिक लगा लगा कर ये अंग्रेज औरतें आ रही हैं, और हमारी जो गोवा वगैरह में चले जाइए तो वाहियात लड़कियां फिर रही हैं। कभी इनकी ऊपर जिन्नात को देखा है आपने? कभी शैतान इनकी ऊपर हावी हुआ? जिन्नात इन लड़कियों पर नहीं, मौलवियों की खोपड़ियों में सवार हो चुका है। आप इनसे अपने आप को बचाइए वरना लूट लेंगे आपको, बर्बाद कर देंगे आपको।
मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सब पर, 95% लड़कियां आपको बेवकूफ बना रही हैं। बात थोड़ी सी आगे की तरफ निकल गई। मैं पता नहीं ये चाह रहा था कि अल्लाह के नबी ने कहा फस्फर बिज़ातिद्दीन, दीन वाली को तरजीह दो। दीनदार होगी तो सोचेगी मैं अपनी माँ को छोड़ के आई हूं तो यहां मेरी सास को मैं माँ का दर्जा दूंगी, मैं अपने बाप को छोड़ के आई हूं तो अपने ससुर को अपने बाप का दर्जा दूंगी। वो आपको अलग नहीं करेगी। मॉडर्न जमाने की लड़की होगी तो 6 महीने 8 महीने 1 साल में आपको आपके माँ बाप से दूर कर देगी और आपको होना पड़ेगा, वरना नौटंकियां वो इस तरीके की करेगी। ये तो लड़की वालों को हुक्म है, लड़के वालों को कि दीनदार लड़की देखो। जैसे हजरत उमर ने दीनदार लड़की देखकर शादी कर दी, अमीरी गरीबी नहीं देखी, कास्ट नहीं देखी, बिरादरी नहीं देखी। अब लड़के वालों को हुक्म है, अब लड़कों को क्या हुक्म है? लड़की वालों को हुक्म है। ये तो लड़के से कहा दीनदार लड़की देखो, अब लड़की वालों से कहा जा रहा है कि तुम क्या देखो। सुनिए, अल्लाह के नबी फरमाते हैं इज़ा खतबा इलैकुम, हम में और आप में जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं सबके पास ही बेटियां होंगी। आप लोग, बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके पास 3 बेटियां, 4 बेटियां, 2 बेटियां, 1 बेटी होंगी। अब बेटी वालों को नबी का फरमान सुना रहा हूं मैं। अगर किसी के पास बेटियां हैं तो सुनो, अल्लाह के नबी ने फरमाया मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु फज़व्विजूहु इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़ि व फ़सादुन अरीज़। क्या बात कही है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। अगर लड़कियों वाले इस पर अमल कर लें तो दुनिया में फितना और फसाद ही ना हो, तलाकों की नौबत ही ना आए। कितनी जबरदस्त पेशी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म दे रहे हैं। आए लड़कियों के वालिदैन, आए लड़कियों वालों, आए लड़कियों के माँ बाप, मन खतबा इलैकुम मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, तुम्हारे पास जब कोई लड़के का पैगाम आए किसी दीनदार, तुम्हारी लड़की के साथ निकाह करने के लिए किसी दीनदार लड़के का पैगाम तुम्हारे घर पे तुम्हारी बेटी से शादी के लिए आ जाए और उस लड़के का अखलाक अच्छा हो, उस लड़के का दीन अच्छा हो, मन तरज़ौन दीनहु व खुलुकहु, उस लड़के की दीनदारी तुम्हें खुश कर दे, उस लड़के का अखलाक तुम्हें अच्छा लगता हो, यानी वो नमाजी हो, रोजेदार हो, वो आदमी मुकम्मल तौर पर दीनदार हो, बाअखलाक हो, उसके अंदर किसी चीज की कमी ना हो, अच्छा अखलाक वाला हो, फज़व्विजूहु, तो अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ, इस दीनदार और बाखलाक लड़के के साथ कर देना। अपनी बेटी का निकाह इस लड़के के साथ कर देना। इस लड़के के पैगाम को अपने घर से वापस मत लौटाना। इस दीनदार लड़के के पैगाम को लौटाकर उस दीनदार लड़के का दिल मत तोड़ना, उस लड़के के पैगाम को लौटाकर उसको नामुराद मत करना। फज़व्विजूहु, अपनी बेटी के साथ उस लड़के का निकाह कर दो, उस दीनदार लड़के का अपनी बेटी के साथ घर बसा दो। इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन फिल अर्ज़, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, इल्ला तफ़अलूहु तकुन फितनतुन, अगर तुम ऐसा नहीं करोगे, फितनतुन फिल अर्ज़, तो जमीन में फितना फैल जाएगा, वह फसादुन अरीज़, और लंबा चौड़ा फसाद बर्पा हो जाएगा। इस जमीन के ऊपर फितना फैलेगा और फसाद बर्पा हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, हम और आप गौर करें, कितनी जबरदस्त बात कही अल्लाह के रसूल ने। अगर उस दीनदार लड़के का पैगाम तुमने लौटा दिया तो जमीन में फितना देखोगे, फसाद देखोगे, यानी तुम्हारी लड़कियां फिर चैन और सुकून के साथ अपने ससुराल में नहीं रह पाएंगी। जमीन में फितना होगा और फसाद बर्पा होगा, क्योंकि तुमने दीनदार लड़के को रुलाया है, तुमने बाखलाक लड़के का दिल तोड़ा है। इसलिए जमीन पर तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें खुश नहीं रह पाएंगी। उस दीनदार लड़के के साथ अपनी बेटी का निकाह कर दो। कितना अमल है आज समाज में इस पर, कितना अमल। हम सोसाइटी पर नजर डालें,
हम समाज पर नजर डालें, हम अपनी शादियां देखें। इन्ना आज़मन निकाही बरकतन आइसरुहा मऊनतन, अल्लाह के नबी फरमाते हैं सबसे अजीम और बाबरकत निकाह वो है, सबसे अच्छा निकाह वो है, सबसे ज्यादा बाबरकत निकाह, बरकत वाला निकाह वो है आइसरुहा मऊनतन, जिसमें खर्चा सबसे कम हो, जिसमें खर्च सबसे कम हो। हम अपनी बेटी की शादी करते हैं या बेटे की, तो 20 और 25 रुपए का तो एक कार्ड छपता है। 25, 30, 50 हजार, 1 लाख में तो शादी हॉल बुक होता है, मैरिज हॉल बुक होता है। 200, 300, 400, 500 आदमियों की बारात आती है और फिर बारातियों की डिमांड लड़के की तरफ से, हमारे मेहमानों की इज्जत अच्छी होनी चाहिए, हमारे मेहमानों के साथ सुलूक अच्छा होना चाहिए। जानते हो इसका मतलब क्या हुआ? देखो भाई, हमारे 200 आदमी आएंगे, 300 आदमी आएंगे, जरा इज्जत अच्छी होनी चाहिए, खातरी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब समझ रहे हैं आप क्या कहना चाह रहा है? इसका मतलब यह है कि बड़े बड़े का गोश्त मत खिला देना। भीख मांगने की स्टाइल बदल गई, लेकिन है भीख। इज्जत अच्छी होनी चाहिए, मतलब मटन, देशी चिकन, इससे नीचे मत खिलाना। आपसे कहा किसने कि 300 आदमियों की बारात लेकर आओ? कौन सी हदीस है और किस में आया है कि लंबी चौड़ी बारात लेकर आप लड़की वाले पर बोझ बन जाएं? किसने कहा आपसे? अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में कैसे निकाह हुआ करते थे, कभी हमने उन निकाह पर गौर किया है? बारात का कौन सा तसव्वुर है इस्लाम के अंदर? नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है, सुनिए दिलचस्प वाकया, नौजवानों जरा गौर कीजिएगा। अल्लाह के नबी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक औरत आती है और आते ही कहती है, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए। अल्लाह के रसूल, मैं अपने आप को हिबा कर रही हूं आपके लिए, मतलब समझ रहे हैं कि मैं आपके साथ शादी करना चाहती हूं, आप मेरे साथ निकाह कर लें। याद रखिएगा, इस लड़की के बाप का इंतकाल हो चुका था, इसका भाई भी नहीं था, इसको शादी की सख्त जरूरत थी, इसको कोई सहारा चाहिए था। बुखारी किताबुन निकाह के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी के पास आती है और कहती है, अल्लाह के रसूल, मैं आपसे निकाह करना चाहती हूं, मैं आपसे शादी करना चाहती हूं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश हो रहे। उसने दोबारा कहा, आप खामोश रहे। उसने तीसरी बार कहा, अल्लाह के नबी आप बोलते क्यों नहीं है? अरे अल्लाह के रसूल, जवाब दीजिए, मैं आपसे निकाह करने की ख्वाहिशमंद हूं, मुझसे शादी कर लीजिए और मेरे साथ घर बसा लीजिए। आप तीसरी बार भी खामोश रहे। एक सहाबी वहीं बैठे थे। सुनिए नौजवानों, क्या शादी होती थी। एक सहाबी वहीं बैठे हैं, वो कह रहे हैं, अल्लाह के रसूल, ये आपसे बार बार कह रही है, आप जवाब दीजिए ना उसको। अगर आप शादी करना चाहें तो कर लीजिए, अच्छा है, बेहतर है। और अगर आप शादी नहीं करना चाहते हैं, अगर आपको जरूरत नहीं है अब और मजीद निकाह की, तो मेरे साथ शादी कर दीजिए। आज कोई कह के देख ले आदमी कहीं कितना बड़ा बेहुदा है, देखो वो उससे कह रही शादी के लिए और बीच में ये टपक पड़ा। अल्लाह के रसूल, अगर आप करना चाहें तो बेहतर है, वो आपके साथ करने आई है, और अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो मेरे साथ शादी कर दीजिए, मैं तैयार हूं, मैं निकाह करना चाहता हूं, मुझे भी जरूरत है एक बीवी की। अल्लाह के नबी ने फरमाया, नहीं मैं तो नहीं कर सकता, लेकिन हाँ अगर तुम्हें जरूरत है, शादी करना चाहते हो, तो तुमने एक नजर इसको देख लिया, इसने भी एक नजर तुम्हें देख लिया। अब उस औरत से पूछा, बताओ मैं तो नहीं कर सकता, क्या तुम इसके साथ निकाह करने के लिए तैयार हो? क्या तुम इसके साथ शादी करोगी? क्या तुम्हें ये लड़का पसंद है? उस औरत को चूंकि जरूरत थी, घर बसाना था, इसलिए उसने
कहा, आए अल्लाह के नबी, करना तो आपके साथ चाहती थी, लेकिन अगर आपको अब जरूरत नहीं है और करना नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं। शादी तो जबरदस्ती नहीं ना होती है। अगर आप नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, अगर आप नहीं कर रहे हैं तो फिर इसके साथ मेरा निकाह कर दीजिए, मैं तैयार हूं। अब जो चीज बताने वाली है वो बतला रहा हूं, और सुनो साथियों, अल्लाह के रसूल ने कहा औरत तो तैयार हो गई शादी के लिए, लेकिन ऐ नौजवान ये बता अपनी बीवी को देगा क्या, मेहर क्या देगा। यानी लड़की से नहीं पूछा जा रहा है कि तेरे पास कुछ है देने को, लड़के से पूछा जा रहा है क्या दोगे। हल इंतका दईनुन, तुम्हारे पास मेहर देने को कुछ है, क्या दोगे तुम अपनी होने वाली बीवी को। तो उसका भी जवाब सुनो, उसने छूटते ही कहा अल्लाह के रसूल वो तो देने के लिए कुछ भी नहीं है मेरे पास, कुछ नहीं और शादी करना चाह रहा है। हमारे समाज में ये तसव्वुर होगा, हमारे समाज में ये तसव्वुर होगा किसी के पास कुछ ना हो और शादी। कहा अल्लाह के रसूल मा इंदी शैउन, मेरे पास कुछ नहीं है देने को। अल्लाह के रसूल ने उसको घर भेजा, पहले अपने घर जाओ। कहा क्यों? कहा इल्तमिस, कोई चीज ढूंढो, इल्तमिस शैअन, कोई चीज मिल जाए देने के लिए, अगर घर में हो तो लाओ, उसको दे दो और उसको देकर वही मेहर बना दूं और तुम्हारा निकाह हो जाए। यहां पर वो सहाबी घर गए और घर से आने के बाद कहा आय अल्लाह के नबी, मैंने घर में बहुत कुछ देखा, मां वजद तो शैअन, हमने अपने घर में कोई चीज नहीं पाई, यानी हमें घर में कोई चीज नहीं मिली। आय अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे घर में कोई चीज नहीं है जो मैं इसको दे सकूं। लीजिए, कोई चीज नहीं। आपने उसको दोबारा घर भेजा और दोबारा घर भेजने के बाद उससे कहा इल्तमिस खातमम मिनल हदीद, लोहे की अंगूठी ही मिल जाए तो वही ले आओ। लोहे की अंगूठी, सोने की नहीं, चांदी की नहीं, लोहे की अंगूठी अगर मिल जाए तो वही ले आओ, उसी को मेहर में दे दो, कुछ तो दो बीवी को। वो सहाबी दोबारा घर गए, हदीस के अल्फाज आए और कहा मां वजद तो खातम मिनल हदीद, अय अल्लाह के रसूल लोहे की अंगूठी भी नहीं मिली। सोच रहे हैं घर में कुछ नहीं है देने को और शादी करना चाह रहे हैं। हम और आप ऐसा कर सकते हैं? कितना आसान कर दिया अल्लाह के रसूल ने निकाह। कहा कि लोहे की अंगूठी भी नहीं है। आपने कहा बड़े अफसोस की बात है, कुछ नहीं है तो कैसे निकाह होगा, बीवी को तो मेहर देना पड़ेगा ना कुछ ना कुछ। कहने लगा एक चीज है, अगर उससे काम चल जाए तो चला लीजिए। आपने कहा बताओ क्या है तुम्हारे पास। अब सुनोगे तो हंसी आएगी। कहता है अल्लाह के रसूल इंदी इजारुन, एक लुंगी है मेरे पास। लुंगी, तहमत। आपने कहा नई? कहा नहीं, नई कहां है, सोता हूं तो उसी को पहनकर सोता हूं। जब घर में मैं आराम करता हूं तो वो लुंगी पहनकर ही सोता हूं, वही एक लुंगी है। अगर आप उस लुंगी से काम चला सकते हैं तो बताइए। वो भी पूरी नहीं दूंगा, आधी दे दूंगा इसको। आपने कहा वो लुंगी भी पुरानी है तेरे पास और वो भी पूरी देने के लिए तैयार नहीं है, आधी फाड़ देगा तो आधी तेरे किसी काम की नहीं रहेगी और आधी उसके किसी काम की नहीं रहेगी। देना है तो पूरी लुंगी दे। बोला अल्लाह के रसूल पूरी तो नहीं दे सकता, आधी में काम चल जाए तो ठीक है, आधी मेरे पास रहेगी। मैं जंगल और देहात में जाने वाला आदमी हूँ, कहीं धूप में सस्ताने के लिए बैठना होगा तो आधी फटी हुई लुंगी को बिछाकर कम से कम बैठ तो जाऊंगा, कहीं लेटना हुआ तो उसके ऊपर कहीं लेट तो जाऊंगा। हम आधी लुंगी दे सकते हैं, पूरी नहीं दे सकते। आपने कहा फिर अपने पास रख ले, आधी लुंगी का तेरे करेंगे क्या, उसके भी किसी काम की नहीं, तेरे भी किसी काम की नहीं, पूरी तू ही ले, और कुछ नहीं है। कहा नहीं। आपने कहा अच्छा इधर आओ। ओफ, ये नहीं कह रहे हैं जा तेरा निकाह नहीं हो सकता।
आपने उसको बुलाया और कहा इधर बैठ गए। आपने कहा ये बताओ कुरान कितना याद है तुम्हें? और नौजवानों सुनो, अंगूठी लोहे तक की नहीं है उसके पास। लेकिन जब पूछा कि कुरान कितना याद है, तो उसने कहा अल्लाह के रसूल सूरह मुल्क याद है, सूरह हश्र याद है, सूरह दहर याद है, सूरह नबा याद है, सूरह कयामा याद है। उसने कई सूरतों के नाम गिनाए। अल्लाह के नबी ने फरमाया इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? इतनी सूरतें तुम्हें याद हैं? कहा हाँ। आपने फरमाया क्या इन सूरतों को तू अपनी बीवी को याद करा देगा? क्या ये सूरतें तू अपनी बीवी को सिखा देगा? उसने कहा जी नाम, हाँ मैं अपनी होने वाली बीवी को इन सूरतों को याद करा दूंगा। अब अल्लाह के नबी ने उस औरत से पूछा क्या है औरत, आए खातून, तेरे होने वाले शौहर के पास मेहर देने को कुछ नहीं है, कुरान की ये सूरतें याद हैं, अगर ये सूरतें वो तुझे याद करा दे और तुझे सिखा दे और यही कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, तो क्या तू मेहर में कुरान की इन सूरतों को अपनाने के लिए तैयार है? क्या इन सूरतों को अपना मेहर मानने के लिए तैयार है? अगर है तो तेरा निकाह कर दिया जाए। वो औरत चीख पड़ी कि अल्लाह के नबी, जिस औरत के निकाह में कुरान की आयतें मेहर बन जाएं, जिस औरत के निकाह में कुरान की सूरतें मेहर बन जाएं, उससे ज्यादा बाबरकत निकाह फिर किसका हो सकता है? उससे ज्यादा पाकीज़ा रिश्ता किसका हो सकता है? मुझे ये मेहर मंजूर है, कुरान की आयतों को मैं मेहर मानने के लिए तैयार हूं। और उसी वक्त अल्लाह के रसूल ने उसका निकाह कर दिया और उस औरत को रुखसत कर दिया। उस औरत के वली खुद अल्लाह के नबी बन गए, क्योंकि बगैर वली के औरत का निकाह जायज नहीं है। बाप नहीं है तो चचा वली बनेगा, बाप नहीं है तो चचा वली बनेगा, चचा नहीं है तो बड़ा भाई वली बनेगा, कोई ना कोई घर का आदमी वली बनेगा। और वली मेरे भाइयों, अगर कोई औरत बगैर वली के निकाह कर लेती है तो वो निकाह ही नहीं माना जाएगा। मन नकहत बिन गैर इज़्न वलियहा फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल फनिकाहुहा बातिल। जिसने अपने वली की इजाजत के बगैर खुद अपना निकाह कर लिया जिस लड़की ने, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है, वो निकाह बातिल है। और जिस लड़की का कोई ना हो, बाप ना हो, भाई ना हो, चचा ना हो, कोई ना हो, तो फिर निकाह पढ़ाने वाला काजी उसका वली बनेगा। लेकिन वली के बगैर वो औरत निकाह नहीं कर सकती है। जो लड़कियां अपने घरों से फरार होकर भाग जाती हैं और दूसरे शहरों में जाकर किसी हाजी को अपना बाप बना लिया, किसी को बूढ़े को अपना बाप बना लिया, या किसी नौजवान को अपना भाई बना लिया, और मौलाना साहब के सामने वो हाजी, वो बुढ़ा अगर कह देता है कि हाँ मैं इसका बाप बन गया हूं, तो बाप बना लेने से बाप नहीं बन जाएगा। चाहे कितनी आयतें उस लड़की के ऊपर पढ़ दी जाएं, उसके निकाह में पढ़ दी जाएं, पूरा कुरान पढ़ दिया जाए, फिर भी वो निकाह बातिल रहेगा, वो निकाह झूठा रहेगा, वो निकाह नहीं माना जाएगा। लिहाजा कोर्ट मैरिज हमारे कानून के मुताबिक तो सही हो सकती है, लेकिन शरीयत की नजर से कोर्ट में होने वाला निकाह जो माँ बाप की इजाजत के बगैर होता है, शरीयत इस्लामिया में ऐसे निकाह की कोई हैसियत नहीं है। जो लड़के और लड़कियां कोर्ट निकाह करके रहते हैं और अपने आप को मुसलमान समझते हैं, वो सुन लें कि वो जिनाकारी कर रहे हैं, वो हरामकारी कर रहे हैं। जितने बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके वो सारे के सारे हरामी हैं, नाजायज बच्चे हैं। वो न तो अपने बाप की वरासत में हकदार होंगे, न उनको वरासत में हिस्सा मिलने का कोई हक इस्लाम देता है। ये जिनाकारी और बक्कारी के अलावा इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए सच्चाई यही है, जिसको बुरा लगे लगता रहे। मेरे प्यारे भाइयों, लड़की बगैर वली के निकाह नहीं कर सकती है। इस निकाह के अंदर न बारात का पता चला, न जहेज का पता चला, न लड़की वाले की तरफ से खाना किया गया। अब तो लड़की वाले खाना और हो रहा है, बफर सिस्टम और हो रहा है। बफे सिस्टम समझते हैं ना, बड़े बड़े शहरों में चले जाओ तो खड़े होकर खाने का सिस्टम है, इंतजाम। आप हमारे लखनऊ में आ जाइए, हमारे इटावा चले जाइए, कानपुर चले जाइए,
बाराती आ रहे हैं, अच्छा सा खाना बनाया हुआ है, कुर्सियां उर्सियां नहीं है, हर आइटम बना हुआ रखा है, अपने हाथ से निकालो खाओ खड़े होकर। इसका नाम अदबन रखा गया है बफे सिस्टम, जिसका नाम होना चाहिए था कुत्ता सिस्टम, सुअर सिस्टम, गधा सिस्टम, उसका नाम रखा गया बफे सिस्टम। ये है आज हमारी तहजीब। मेरे भाइयों, मैंने शुरू में जो बात कही थी फिर दोहरा रहा हूं कि शादियों की डिमांड में जहेज की डिमांड हमारी घर की बरकतों को चाट जाती है, हमारे घर की बरकतों को चाट जाती है। आपको मालूम होना चाहिए, कलकत्ता की एक लड़की ब्याही गई थी आज से 22, 23, 25 साल पहले, और उसका रिश्ता लगा था, लेकिन जहेज की डिमांड की वजह से टूट गया। सलीम साहब की बेटी थी वो, कलकत्ता के रहने वाले। फिर हैदराबाद से एक निकाह का पैगाम आता है और लड़के ने यह तय कर लिया कि मैं सुन्नत के मुताबिक शादी करूंगा। लड़की वाले बहुत खुश हुए कि मेरी बेटी की उस सुन्नत के मुताबिक शादी होगी। जहेज देने के लिए कुछ नहीं था, शादी हो गई। लड़के ने कहा कि जब सुन्नत के मुताबिक ही निकाह करना है तो क्यों 4-5 महीने का टाइम मांग रहे हैं आप? मैं परसों आ रहा हूं और आप मेरे साथ निकाह कर दीजिए, मैं अपनी बीवी को लेकर अपने घर आ जाऊंगा। मुझे थोड़ी कोई बारात लाना है और आपको भी तो जहेज नहीं देना है। जब सुन्नत के मुताबिक ही करना है तो आप भी मत खिलाइए किसी को खाना वाना, लड़की क्या आप भी ऐसी शादी कर दीजिए। बहरहाल कहा कि आ जाइए, और फौरन आनन फानन निकाह हो जाता है। लड़का अपने साथ एक बूढ़ा आदमी और एक बूढ़ी औरत भी ले आया, जिसने ये जाहिर किया कि ये मेरे बाप हैं, ये मेरी मां है। और वो लड़का उस लड़की को लेकर चला गया। उस लड़की का नाम जमीला था। लेके चला गया। ट्रेन पर बैठकर ये लोग जाते हैं। रास्ते में किसी स्टेशन पर वो बूढ़ा और बूढ़ी उतर जाते हैं, जो उसके फर्जी मां बाप थे। लड़की हैदराबाद पहुंच जाती है। उस लड़के ने 5-6 दिन, 1 हफ्ता उस लड़की को अपने पास रखा। लड़की खुश थी, मां बाप भी खुश, चलो मेरी बेटी का शरीयत के मुताबिक, सुन्नत के मुताबिक निकाह हो गया। लेकिन 1 हफ्ते के बाद उस लड़के ने उस लड़की को हैदराबाद की किसी 5 स्टार होटल में 20,000 रुपए में बेच दिया। चला आया। उस लड़की की इज्जत के साथ खिलवाड़ होने लगा, कस्टमर आने लगे। वो हर कस्टमर को बोलती कि मैं वो नहीं हूं जो तुम समझ रहे हो, मेरे साथ धोखा हुआ। लेकिन जो पैसे देकर आया हो वो कैसे छोड़ देगा। पिटती थी वो, और मजबूर होकर वो सब उसको करना पड़ता था जो एक शरीफ लड़की 1000 बार सोचती है। एक मौका आया कि एक लड़का कस्टमर था, उसके पास गया, लेकिन लड़की के आंखों में आंसू देखकर उसको तरस आ गया। उसने पूरी वजह उससे पूछी तो उसने पूरी दास्तान सुनाई। उसने कहा, डरो नहीं, तुम मेरी बहन हो, मैं तुम्हें हाथ भी नहीं लगाऊंगा। अब तुम बताओ मेरे लायक काम क्या है तुम्हारा? उसने कहा, मैं एक लेटर लिख रही हूं, इस लेटर को मेरे घर तक पहुंचा सकते हो तो पहुंचा दो। उसने कहा, यह जिम्मेदारी मेरी। उसने रात के अंधेरे में लेटर लिखा, आंसुओं को टपका टपका कर लेटर लिखती है, और वो लेटर बंद करती है, चिपकाती है, और उस लड़के को देती है और कहती है कि तुमको खुदा का वास्ता देती हूं, इस लेटर को पढ़ना नहीं, मेरे घर तक पहुंचा देना। उसने कहा, तुमने मुझे अल्लाह की कसम दी है, मैं पढ़ूंगा नहीं, अपने किराए से मैं जाऊंगा। लड़की के दिए हुए एड्रेस पर वो पहुंचता है, लड़का उस लड़की का लेटर लेकर।
उस जमाने में ये मोबाइल नहीं चलते थे, ये इस तरीके के फोन नहीं थे, जो ऐसा टेलीग्राम का जमाना नहीं था। बाई पोस्ट ही कोई चीजें आती और जाती थी, जो एक हफ्ते में आती थी, एक हफ्ते में जाती थी। ये लड़का ट्रेन पे बैठा और चला आया, सलीम साहब का घर पूछते हुए पहुंचा, और जब पहुंचा तो दरवाजा खटखटाया। सलीम साहब ने दरवाजा खोला, कहा मैं हैदराबाद से आया हूं, आपकी बेटी ने लेटर दिया। बाप ने, सलीम ने खुशी खुशी वो लेटर लिया, उस लड़के को अंदर बुलाया, पानी पिलाया, अपनी बेटी की सहेलियों को बुलाया कि आज तुम्हारी सहेली का लेटर आया है। सलीम साहब सोच रहे थे कि मेरी बेटी मेरे दामाद की तारीफों के पुल बांध रही होगी, फरिश्ता सिफत इंसान उसको मिला है, सुन्नत के मुताबिक मेरी बेटी को ब्याह कर ले गया है। जब सलीम साहब ने उस लेटर को खोला तो पढ़ते हैं, प्यारे अब्बू जान अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद कि आप खैरियत से होंगे। मेरी खैरियत लेटर पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगी। अरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बोझ बन चुकी थी कि आप एक बार भी लड़के की हकीकत को तलाश न कर सकें? वो बूढ़ा और बूढ़ी जो दूसरी स्टेशन पे उतर गए, वो उसके फर्जी मां बाप थे। जिस दामाद को आप फरिश्ता सिफत समझ रहे हैं, मैं आपको कैसे यकीन दिलाऊं कि वो परले दर्जे का शैतान था। आपने सुन्नत के मुताबिक शादी तो कर दी, लेकिन लड़के की हकीकत आप नहीं जान सके। उसने मुझे यहां 20,000 रुपए में लाकर बेच दिया। दरिंदे मेरा शिकार कर चुके हैं। अरे अब्बू जान, आपके पास इतना पैसा नहीं है कि आप मुझे यहां से छुड़ा सकें। मुझे छुड़ाने के लिए आपको अपना मकान, जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा है, वो आपको बेचना भी पड़ जाएगा, तब भी आप इस गुंडे से मुझे नहीं छुड़ा सकते हैं। पावरफुल आदमी है ये, और मैं अपनी गंदी शक्ल और नापाक चेहरा लेकर मैं आपके सामने नहीं आना चाहती। अरे अब्बू जान, मैंने ये फैसला कर लिया, सुबह का सूरज निकलने से पहले मैं फंदा लटकाकर और उसमें अपना गला लगाकर खुदकुशी कर लूंगी, ये जानते हुए भी कि खुदकुशी हराम है। लेकिन मेरा रब मुझे माफ कर देगा, क्योंकि इस दलदल में रहने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। मुझे ये नापाक जिंदगी पसंद नहीं है। अरे अब्बू जान, मैं ये आपको बताए बगैर भी मर सकती थी, लेकिन मैं ये लेटर इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़कर आई हूँ, जिसकी उम्र 6-7 साल है। मैं उसके लिए आपको सिर्फ एक गुजारिश करती हूँ। अरे मेरे प्यारे अब्बू, आज से ही इतनी मेहनत करना कि मेरी बहन के लिए, छोटी बहन के लिए इतना कमा लेना। आगे के जुमले सुनिए, इतना कमा लेना, इतना कमा लेना कि जो भी कुत्ता जितनी हड्डी मांगे, उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां फेंक देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। आखिर में आपकी बेटी, बदनसीब आपकी बेटी जमीला, ये कहकर वो हमेशा के लिए खुदकुशी करके मर जाती है और वहीं हैदराबाद के किसी कब्रिस्तान में दफन कर दी जाती है। सिर्फ जहेज न होने की वजह से इसका निकाह टूट जाता है, और दूसरा सुन्नत के मुताबिक करके लिख लिया तो वो धोखेबाज निकलता है। हम कहाँ हैं, कहाँ हैं? कितनी लड़कियां खुदकुशी करके मर रही हैं। मेरे भाइयों, मीर तकी मीर ने भी यही कहा था। जब मीर तकी मीर ने अपनी बेटी की शादी की, शादी से 1 महीना पहले जब दामाद की तरफ से लिस्ट आ गई, ये जहेज चाहिए, तो मीर तकी मीर बहुत रोए। लेकिन लड़का अच्छा था, इसलिए अपनी दुकान और मकान सब कुछ बेचकर अपनी बेटी के लिए जहेज का इंतजाम कर दिया। बेटी को नहीं बताया। जिस दिन बारात आई, डोली सजी, जब रोने लगे सब, तो बेटी
बेटी को रोते हुए रुखसत किया। और जब बेटी डोली में बैठ गई तो वो अपनी सहेली से चिपटकर रोने लगी, मीर तकी मीर की बेटी। तो मीर तकी मीर की बेटी की सहेली कहने लगी, क्यों रो रही हो? कहा कि घर से रुखसत हो रही हूं, मेरा बाप और माँ अकेली हैं, इसलिए रो रही हूं। कहा कि मेरी सहेली, तू तो आबाद हो गई, तेरा घर तो आबाद हो गया, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। उसने अपनी सहेली से पूछा कि मुझे सच बताओ कि बात क्या है। उसने कहा कि ऐसा ऐसा मामला है, तेरे होने वाले तेरे शौहर ने 1 महीना पहले जहेज की लिस्ट भेज दी और तेरे बाप ने उस जहेज के सामान को इकट्ठा करने के लिए इस घर को जिसको तू छोड़ के जा रही है इसको बेच चुका है। 2 महीने की मोहलत मांगी है घर खाली करने के लिए। वो दुकान बेच चुका है जिस दुकान में तेरा बाप बैठता है। 2 महीने की मोहलत दुकान की भी मांगी, तू तो आबाद हो गई, लेकिन तेरा बाप बर्बाद हो गया। किसी तरीके से लड़की घर पहुंची ससुराल, लेकिन उसने अपने शौहर को हाथ नहीं लगाने दिया। कहा तुम्हें मेरे माँ बाप के माल से प्यार था, वो मिल चुका है, जाओ उसके साथ सो जाओ, खबरदार जो मेरे करीब आए। लड़के ने कहा कि आज की रात तो बड़े अरमानों की रात होती है, तुम बहस कर रही हो। उसने कहा कि आज मुझे अकेले छोड़ दो, मैं सोच नहीं पा रही हूं कि मेरा बाप किस हाल में रहेगा, मेरे बाप पर क्या गुजरेगी। मुझे नहीं मालूम था कि तुमने जहेज की डिमांड की, वरना कब की ठुकरा दी होती इस रिश्ते को। उसने कहा बहस कल कर लेना, लेकिन आज तो तुम मुलाकात करो। कहा कि दूर हट जाओ। उसने कुछ जबरदस्ती करना चाहा। लड़की चीखती है, डबल बेड से गिरती है नीचे, और जैसे ही गिरती है उस लड़की को अटैक पड़ता है और मीर तकी मीर की बेटी उसी रात मर जाती है। उसका इंतकाल हो जाता है। जंगल में आग की तरह खबर फैल जाती है। सुबह फजर की नमाज पढ़ने के लिए मीर तकी मीर जब मस्जिद में गए तो उनको भी पता चला कि मेरी बेटी जिसकी अभी डोली सजी है ईशा के बाद, वो अपने ससुराल में मर गई। मीर तकी मीर नमाज के बाद अपने घर आए और अपनी बीवी को लेकर ससुराल की तरफ, बेटी की ससुराल की तरफ अपने समझाने की तरफ बढ़ते हैं। सूरज निकल चुका है, लड़की को गुस्ल दिया जा रहा है। मीर तकी मीर कहते मुझे बेटी का चेहरा दिखाओ। जवाब दिया जाता है कि अभी रुक जाओ, आपकी बेटी को गुस्ल दिया जा रहा है। गुस्ल से फारिग हो गया, नाक में कॉटन, कानों में कॉटन लगा दिया गया, सफेद कफन से लड़की को ढांक दिया गया। मीर तकी मीर से कहा गया आओ अब तुम अपनी बेटी का एक बार दीदार कर लो। मीर तकी मीर अपनी बेटी के चेहरे को देखते हैं, आंखों में आंसू आ जाते हैं और चीख कर कहते हैं बेटी, जिंदगी का आखिरी शेर मैं अब पढ़ रहा हूं। बहुत बड़े शायर थे मीर तकी मीर, लेकिन जिंदगी का आखिरी शेर कहते हैं कि अब पढ़ता हूं और आज के बाद मेरी शायरी खत्म। उन्होंने अपनी बेटी के कफन को उठाकर ऐसे पकड़ के कहा बेटी अब आया है ख्याल लारा में जाए इस नाम मुरादी में, अब आया है ख्याल लारा में छा इस नाम मुरादी में, कफन देना तुझे भूले थे हम असबाबे शादी में। मेरी बेटी तेरे दामाद शौहर ने जो मांगा मैंने सब कुछ दे दिया, सिर्फ यही एक कफन की कमी थी जो उसने लिस्ट में लिखना भूल गया था, जो उसने अपने घर से दे दिया है। आए मेरी बेटी, इसी जहेज की बात को सुनकर तू रो दी और तेरा अटैक पड़ गया, तू मर गई, इस दुनिया से रुखसत हो गई। मैं तुझे तेरे शौहर के कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। तेरा शौहर जालिम है, ये डिमांड ना करता तो तू आज ना मरती, तुझे अटैक ना पड़ता। आए मेरे दामाद, मेरी बेटी को तन्हाई में ले जाओ और अपना कफन इसके जिस्म से उतार लो। मैं एक चादर लेके आया हूं, मेरी लाई हुई चादर मेरी बेटी को उड़ा दो, मेरी बेटी को पहना दो। मेरी बेटी मेरी चादर में लिपटी जाएगी और तुम्हारे नहीं, ये मेरे कब्रिस्तान में दफन की जाएगी। मैं अपनी बेटी को तेरे कब्रिस्तान में दफन नहीं होने दूंगा। कुछ मुल्ला मौलवी हाजी नमाजी आए, कहने लगे छोड़ो जो हुआ जाने दो, किसको मालूम था, अल्लाह की यही मर्जी थी, अब तो सब्र करो। खामोश,
आ गए हो समझाने के लिए, सब्र करो सब्र करो। उस वक्त कहां चले गए थे तुम मुल्ला और मौलवी और हाजी और नमाजी? मर गए थे जब इसने एक जहेज की लिस्ट दी थी। उस वक्त नहीं कहा जा रहा था कि जहेज मत मांगो, एक गरीब आदमी इतना लंबा चौड़ा जहेज कहां से देगा? उस वक्त तुम्हारी जान चली गई थी। आज आ गए हो मुझे समझाने के लिए। मेरी बेटी इसके कब्रिस्तान में दफन नहीं होगी। और मीर तकी मीर अपनी बेटी को लेकर गए और अपने कब्रिस्तान में अपनी बेटी को दफनाया। मेरे भाइयों, जहेज की वजह से कितने लड़कियों की जानें जा रही हैं। मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह जहेज जैसी खुराफात को हम अपने मुआशरे से खत्म करेंगे और शादियों में आसानी पैदा फरमाएंगे। मुझे निकलना है, इसलिए मैं अपनी बात को खत्म करते हुए आपसे 5 मिनट के लिए यहां बैठकर गुजारिश करता हूं कि इदारा है और आप ही लोगों के रहमो करम से इदारा चल रहा है। यूपी में इदारे बंद होने की कगार पे हैं, बहुत ज्यादा बुरी हालत है। मेरे भाइयों, आप खुश नसीब हैं कि आपके यहाँ इदारे चल रहे हैं। इसलिए मेरी गुजारिश है कि मुझसे आप इतनी मोहब्बत करते हैं कि आप 26 साल का एक लंबा अरसा हो गया है, बराबर मुझे बिहार, बंगाल, झारखंड की सरजमीन पर अब तक बुलाया जा रहा है। मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 मिनट में मेरे हाथ पे भी आप देकर अपनी मोहब्बत का सबूत दें और इस इदारे के लिए ज्यादा से ज्यादा ताउन फरमा दें। मैं 5 मिनट के लिए बैठा हूं, देखता हूं आज कितनी आपको मुझसे मोहब्बत है। मेरे हाथ पे आप मदरसे का ताउन करें, अल्लाह ताला आपको इसका पूरा पूरा अजर अजीम अता फरमाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे नौजवानों को दीनदार नेक लड़कियां अता फरमा दे और जो दीनदार लड़कियां हैं उनको दीनदार लड़के अता फरमा दे। हमारी शादियों में आसानियां पैदा फरमा दे। जहेज की लानत से हमारे मुआशरे को पाको साफ कर दे। ऐ अल्लाह, तुझसे दुआ करते हैं जब तक तू हमें जिंदा रख, इस्लाम पे जिंदा रखना, और जब हमारा खात्मा हो तो